मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग है शुक्रवार और शनिवार का मिक्स ब्लॉग। और ये ब्लॉग जाता संडे को, लेकिन नहीं जा पाया क्योंकि 50K फैमिली कंप्लीट की खुशी में मैंने केक सेलिब्रेशन रखा था। तो पहले मैंने उस ब्लॉग को पोस्ट किया था अब तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यूवर्स के कमेंट भी आ रहे थे एंड एक दो व्यूवर्स के कुछ ज़्यादा ही आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि पहले वो वाला ब्लॉग पोस्ट करूँगी और इसको मैं बाद में करूँगी। एंड यहाँ दोपहर का टाइम हो रहा था और शुक्रवार का ये दोपहर का टाइम था और मैं फटाफट से बना रही हूँ यहाँ पे लंच। और टाइम अभी लगभग हो रहा था 1:30 बज रहा था दोपहर का। और हस्बैंड आए थे अभी बाहर से किसी काम से, तो कहा कि फटाफट से खाना बना लो क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही थी। और मैंने खाना बनाया नहीं था सुबह से, मैंने सोचा था कि ये खाकर आएंगे। वैसे ये खाकर ही आते हैं जब बाहर से आते हैं तो, लेकिन आज नहीं खा के आए थे क्योंकि काम इन्हें कुछ ज़्यादा था। और मैंने सुबह कुछ भी नहीं बनाया था, ये सिर्फ 1 कप चाय पी के चले गए थे। 2 ब्रेड सेक दिए थे मैंने जल्दी जल्दी में, तो वही ये खाकर चले गए थे। और मैंने सोचा अब दोपहर को आएंगे तो खाना खाकर आएंगे, लेकिन नहीं। और ध्रुव के लिए मैंने बना दी थी थोड़ी सी खिचड़ी मूंग दाल की, तो वो तो वही खा के सो गया था। और अब मैं बना रही हूँ पूरा 20 मिनट वाला लंच। 20 मिनट में अब आप सोचिए क्या बन सकता है। तो मैंने यहाँ फटाफट से देखिए, ऑयल ना अच्छे से गर्म भी नहीं हुआ था और छोड़ दी थी इसमें हींग और ज़ीरा। और ये कुछ चॉप किए हुआ लहसुन की कलियाँ थी, तो बस इनको डाल दिया है। और ये मसाला पीस के डलने वाला है जो मैं खड़ा ही डाल रही हूँ। तो बस मोटा मोटा जैसे तैसे करके मैंने काटा है फटाफट से, क्योंकि मैं टाइमिंग दे के आई हूँ हस्बैंड को कि मैं 20 मिनट में आपको खाना पेश करूँगी। और उन्होंने कहा कि 20 मिनट में नहीं भैया, तुम आराम से बना लो, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लूँगा। मैंने कहा नहीं, मुझे और भी काम है क्योंकि मेरे पास सिर्फ 20 ही मिनट थे और इसके बाद मुझे वीडियो को अब तक पोस्ट करना था, यानी मुझे वॉइस ओवर करना था। तो मैं ये काम करके फिर मैं वॉइस ओवर करूँगी, तभी आप सबसे मिलने के लिए आ पाऊँगी। नहीं तो फिर ध्रुव उठ जाएगा तो फिर मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाऊँगी। और यही वो रीज़न था कि मैं यहाँ चैलेंज लेके खाना बना रही हूँ। तो मैं सिर्फ 20 मिनट के अंदर अंदर तैयार करूँगी मज़ेदार सी थाली। एंड मैं यहाँ कुछ सूखे मसाले ऐड कर दी हूँ अभी इसमें। और तड़के को मैंने ज़्यादा नहीं भूना था, बस हल्का सा रेड ब्राउन कर लिया था। उसके बाद ही इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया था और नमक डाल दिया है साथ में ही। और डाल दिया था थोड़ा सा अमचूर। और ये जाएगा इसमें 1 चम्मच भर के फ्रेश क्रीम, यानी मलाई जो दूध की होती है, तो वो डाल दी है। एकदम रेस्टोरेंट ढाबा वाला चना मसाला बना रही हूँ मैं। और ये वाले मसाले में ना जो कच्चे चने होते हैं, यानी आपको चने को उबालने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे तो मैंने उबाल लिए थे क्योंकि मुझे सब्ज़ी बनानी थी शाम को, और अब मैं दोपहर को ही सब्ज़ी बना रही हूँ। तो थोड़े से ही ये चने थे जो मैंने नाश्ते के लिए बचा के रखे थे कि सुबह नाश्ते में हम लोग खा लेंगे, तो मैंने उबाल लिए थे लेकिन खाए नहीं थे हमने। हस्बैंड चले गए थे तो फिर मैंने सोचा कि सब्ज़ी बना लूँगी शाम को, तो बस अभी दोपहर को ही बना रही हूँ। एंड थोड़ा सा मैंने यहाँ पे 2 आलू कट करके डाले हैं छोटे छोटे साइज़ के, ताकि सब्ज़ी बढ़ जाए और शाम तक हो जाए हमारी। नहीं तो फिर अब दोपहर को बना रही हूँ, फिर शाम को भी बनानी पड़ती। तो बस यहाँ मैंने लगभग इसको मुझे तड़का लगाने में लग गए थे 5 से 6 मिनट लग गए थे। तेज़ आंच में ही मैंने तड़का लगा दिया है और बस इसे 4 सीटी लगाऊंगी मैं। 4 सीटी में ही बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो जाएंगे। और तेज़ आंच में ही मैंने सीटियाँ लगाई हैं इसमें। और चने आप ना इस तरह कच्चे भी बना सकते हो, यानी जैसे आपको बॉईल नहीं करने, गैस की बचत करनी है तो आप कच्चे चने भी ले सकते हैं। और अभी फटाफट से किचन को भी हाथों हाथ क्लीन करती जा रही हूँ, क्योंकि बाद में मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं अलग से किचन को क्लीन करूँ। तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहता है। और इतने 4 सीटी आई थी, इतने मैंने यहाँ आटा भी गूँथ के तैयार कर लिया है। और हस्बैंड मुझे टाइम बता रहे थे, कान पे बोल कर जा रहे थे कि इतने मिनट बचे हैं तो क्या कर पाओगे इतने मिनट में। मतलब कहने का उनका ये था कि तुम्हारे पास सिर्फ 7-8 ऐसी 10 मिनट बता रहे थे, 10-12 मिनट बचे हैं। तो शुक्रवार का दिन था तो मुझे उतना ध्यान आ नहीं रहा है, 12 मिनट ही इन्होंने बोला था कि 12 मिनट बचे हैं और तुम जल्दी से बना लो। तो मैं यहाँ बना रही हूँ सबसे पहले चपातियाँ। और मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी, बस 4-5 रोटियाँ ही बनाई थी, क्योंकि मुझे उतनी भूख थी नहीं, इनको ज़्यादा लग रही थी। और फिर बाहर से आए थे तो मैंने सोचा चलो रोटियाँ भी अच्छी रहेंगी, और चना के साथ ये रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं।
तो बस यहाँ घी लगा दिया है रोटियों से, और रोटी सेकते के साथ ही मैं तवा उतार के फटाफट से रख दूंगी चावल पकने। तो देखिए उधर चावल पक रहे हैं और इधर कुकर की गैस निकल चुकी थी, और सब्ज़ी बिल्कुल परफेक्ट बनी है जैसी मुझे चाहिए थी, रसीली वाली चावल के साथ, और शाम को भी हो जाए, यानी 2 टाइम आराम से ये चल जाएगी। और आलू जो थे ना वो थोड़े से मैंने मैश कर दिए हैं ताकि जो ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाए और खाने में मज़ा आए। तो बस यहाँ फटाफट से हो गई है ये सब्ज़ी बनके तैयार। बहुत ही बढ़िया बनी थी, एंड कलर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया रेसिपी का। तो चना मसाला तो सभी को पसंद होता है, हेल्दी भी होता है खाने में। और ये मैंने राइस बना लिए थे, 5 से 6 मिनट में राइस बन गए थे, क्योंकि मैं पहले ही भिगो के रख दी थी। और ये बासमती के राइस हैं जो जल्दी पक जाते हैं। और थोड़ा सा सलाद ले लिया है। तो ये है आज की मेरी बिल्कुल 20 मिनट में बनने वाली थाली। 1-2 मिनट ही ओवर हो गए थे, बाकी 20 मिनट में बन गई थी। बहुत ही मज़ेदार लगी थी सब्ज़ी खाने में। तो आ जाइए आप सब भी, और बस अभी कर लेंगे हम लोग लंच, एंड अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट डे। एंड अब मैं मिल रही हूँ आप सभी को शनिवार के दिन। तो शनिवार के लगभग ये 11-12 बजे का टाइम था, और मौसम आप देख सकते हैं अचानक से तूफान आया है। और सुबह तो बिल्कुल धूप निकली थी, तेज़ गर्मी थी, और बस अभी राहत मिली है गर्मी से। तो लोग बाहर निकल के आ रहे हैं और हवा खा रहे हैं। तो हम भी बालकनी में खड़े हुए थे, ध्रुव और मैं। और ये मेरी कॉलोनी की गली है, आप सब देख लीजिए जो देखना चाहते हैं। जिनको अच्छा लगता है तो कॉलोनी में मतलब बालकनी में खड़े होके ऐसे नीचे देखना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल ये मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ बस स्टॉप है जहाँ पे हमारा घर है। तो हम चौराहे पे रहते हैं, चौराहा है ये पूरा, 4 राहें हैं, मतलब इधर उधर दाएं बाएं। और यहाँ पे दुकानें हैं सब्जियों की, तो यहीं से हम लोग सब्ज़ी वगैरह भी ले लेते हैं। और थोड़ी आगे चल के ही बाज़ार लगता है यहाँ का। और यहाँ ध्रुव और मैं ले रहे थे मौसम का मज़ा, क्योंकि धीमी धीमी हो गई थी बारिश। और आप सभी को सबसे पहले तो हाय हेलो, क्योंकि अभी सैटरडे का दिन था, तो आप सबको मैंने वेलकम भी नहीं बोला। और ये ध्रुव और मैं ना यहाँ बैठे हुए थे बालकनी के पास ही, क्योंकि बारिश की बूंदें आ रही थी थोड़ी थोड़ी। तो बस मौसम का हाल ले रहे थे हम कि पता नहीं बारिश कब तक पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो बारिश तो घनघोर वाली आ गई थी, बहुत तेज़ वाली। तो बस तभी आ गए थे हस्बैंड घर पे, और ले आए थे साथ में ये समोसे और जलेबी। मैंने नहीं कहा था लाने के लिए, खुद ही लेकर आए हैं आज बहुत टाइम के बाद। और ये समोसे बनते हैं हमारे यहीं पे, यानी हमारे गांव में ही बनते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार समोसे बनाते हैं वो भैया, और इतनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। तो हस्बैंड लेके आए हैं, और बना ली थी मैंने 2 कप चाय। और ध्रुव के लिए छोड़ के गई थी पहले ही एक समोसा मैं, और बाद में जाके मैं ट्रे में रख के लेके आई हूँ। तो आ जाइए आप सब भी, गर्मा गर्म समोसे हैं और करारी करारी जलेबी हैं। तो यहाँ ध्रुव ने जो छोड़ दिया था मैं बस वही खा रही थी। और बारिश इतनी तेज़ है, बारिश के मौसम में इस तरह का नाश्ता बहुत ही बढ़िया लगता है। एंड बारिश रुकने के बाद का है अब ये ब्लॉग। तो बस आपको पता ही है जब बारिश रुक जाती है तो कितना ज़्यादा किचकिच हो जाती है ना घर में, और ख़ासकर बालकनी में। तो यहाँ बार बार हम लोग खड़े होते हैं, तो यहाँ के जो भी गीले पैर होते हैं वो सारे अंदर तक जाते हैं। और फिर अभी शाम भी हो रही थी, तो मैंने सोचा पहले घर को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो बस लगा रही हूँ यहाँ पे पोछा, और बाबू गए हैं अभी नीचे खेलने के लिए, तब तक मैं घर को अच्छे से क्लीन करूँगी। और शनिवार का दिन भी था, तो मैं थोड़ी बहुत क्लीनिंग तो करती हूँ शनिवार में भी, और संडे में भी कर लेती हूँ। तो वैसे तो ज़्यादातर मैं संडे को ही करती हूँ, लेकिन आज शनिवार को ही मौका लग गया था। और ये टाइम लगभग शाम के 5-5:30 बजे का था, यानी सूरज छिपने से पहले का टाइम था। क्योंकि कहते हैं कि सूरज जब छिप जाता है तो घर में झाड़ू पोछा नहीं किया जाता है। तो बस उससे पहले ही मैं यहाँ पे डिसाइड करती जा रही थी कि मैं क्या क्लीन करूँ आज, ऐसा जो मैं बहुत टाइम से नहीं करी हूँ। तो ये मैंने लिया है सर्फ थोड़ा सा, और उसमें पानी डाल दिया था, मतलब घोल बना दिया है सर्फ एक्सल का। और ब्रश ले लिए हैं, ये साथ में कूचे हैं तार वाले, क्योंकि मैं साफ़ करने वाली हूँ आज अपने यहाँ की सीढ़ियाँ अपने घर की, जो बहुत टाइम से नहीं हुई हैं। और बारिश के मौसम में जब हम गीले गीले पैर लेके आते हैं ना, तो वो सारा पानी यहीं ना काला काला सा जम जाता है,
और वो एक काई का रूप ले लेता है। फिर ये चिकनी चिकनी हो जाती हैं सीढ़ियाँ और इन पे पैर फिसलता है। तो बस इसको अच्छे से आज साफ़ कर रही हूँ। तो वैसे मैं इसे महीने में एक बार ज़रूर करती हूँ साफ़ सीढ़ियों को। और कुछ व्यूअर्स का ज़्यादातर कमेंट मुझे ये आता है कि आप रात को 12 बजे क्यों सोती हैं, आप पहले भी तो सो सकती हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए यही वो वजह होती है जो मैं आपसे कहती हूं कि आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि एक वीडियो के पीछे किसी क्रिएटर का कितना ज़्यादा मेहनत, कितना ज़्यादा परिश्रम होता है ना, ये मैं बहुत ही अच्छे से समझ सकती हूँ। हर वीडियो क्रिएटर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है अपने चैनल पर, तब जाके वो ग्रोथ पा पाता है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। और दिन भर के जो रूटीन काम होते हैं ना मेरे, वो मोस्टली ध्रुव के साथ ही होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चा पूरे दिन सोता रहे और मैं वीडियो को एडिटिंग करती रहूं, वीडियो को एडिट करती रहूं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मैं ध्रुव से छुप के मुझे करने पड़ते हैं, जैसे कि वीडियो को एडिटिंग करना, क्योंकि मैं ध्रुव के साथ इतना लंबे टाइम तक फ़ोन में नहीं रह सकती। और फिर आपको पता ही है कि बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही सीखते हैं। तो जब ये बाबूजी सो जाते हैं तभी मैं वीडियो को एडिट करती हूँ, थंबनेल बनाती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ। अब आप सोचिए कि 24 घंटे तो बच्चा मेरे साथ ही रहता है, मेरे साथ ही सोता है, तो मैं ये काम कब करती होंगी। और मुझे ना 12 ही नहीं बल्कि 1 भी बज जाता है कभी कभी सोने में। और सुबह तो जल्दी उठना ही होता है क्योंकि हस्बैंड को बाहर जाना होता है। और जब वो जाते हैं तो मैं उन्हें कभी भी खाली पेट घर से नहीं भेजती। चाय वगैरह, थोड़ा नाश्ता मैं ज़रूर बना के देती हूँ। और अब ये टाइम हो गया था रात का, तो मैंने घर को अच्छे से क्लीन कर लिया था, बाथरूम को भी क्लीन किया था आज। और बस ये लेके आ गए थे पिज़्ज़ा। तो मैं कहूँ कि ये 50K का ही सरप्राइज़ था मेरे लिए, जो बिना बताए ये मुझे देकर गए हैं, मतलब दिया है इन्होंने। और ये लीजिए, आप सब भी खा लीजिए, मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए सबसे पहला बाइट। बहुत ही टेस्टी था, बहुत यम था। तो बस हमने तीनों ने एंजॉय कर लिया था और आप सबकी तरफ से भी। तो बहुत ही मज़ेदार बना था। तो ऐसा नहीं है, देखिए हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करते, बस वो थोड़ा जताते नहीं है कभी कभी। हाँ, शुरू में उन्होंने मुझे थोड़ा सा डिमोटिवेट किया था, बट अब नहीं करते हैं। और ये बाबूजी पी रहे हैं, देखिए बैठ के दूध बोनी से। तो बस नाइट का टाइम हो रहा था और बस सोने की तैयारी थी अभी इनकी। और चलिए दोस्तों, यहीं पे वीडियो का भी एंड करूँगी, मिलूँगी एक और ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए, बहुत मेहनत होती है हर वीडियो में। एंड और कुछ नहीं कहना चाहती मैं फ़िलहाल। चलिए, राधे राधे, हर हर महादेव, अपना ध्यान रखना, खुश रहना, बाय बाय।